इस वीडियो या चैनल का लक्ष्य किसी धर्म, मजहब, पंथ, संप्रदाय या व्यक्ति विशेष की निंदा करना या उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सम्माननीय संविधान हमें सीमा में रहते हुए अपनी बात कहने की स्वतंत्रता देता है और हम एक संवैधानिक सीमा में रहते हुए केवल प्रमाणित श्रुति और सदग्रंथों के आधार पर लोगों को विद्या और विज्ञान से परिचित करवाना चाहते हैं। हम यदि किसी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म आदि का नाम लेते हैं तो केवल विषय समझाने के लिए लेते हैं। भगत सिंह को पढ़ा कभी? एक बार पढ़ लेना, ये सारा भक्ति का पाखंड 2 मिनट में उतर जाएगा। हाँ, क्यों पढ़ना है भगत सिंह को बताइए। बेटा, वो ऐसे क्रांतिकारी थे ना जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को गले लगाया है और उन्होंने देश को आजाद करवाया है। और ऐसे महान क्रांतिकारी भी नास्तिक थे और वो हम सब के लिए प्रेरणा है। भाई, भगत सिंह जी अकेले नहीं थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को कबूल किया था। उनके साथ राजगुरु और सुखदेव जी भी थे, परंतु उनका आप नाम लेंगे नहीं क्योंकि वहां पर एजेंडा फिट नहीं बैठता ना। और आप ये सिद्ध करिए कि भगत सिंह जी ने आजादी दिलवाई थी भारत को। करिए, सिद्ध करिए। अरे तो तुम अब भगत सिंह को भी नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानूंगा भाई, बिल्कुल नहीं मानूंगा। जैसे आप राजगुरु और सुखदेव जी को नहीं मान रहे ना, वैसे मैं भी नहीं मानूंगा। और आप बता क्यों नहीं रहे कि भगत सिंह जी ने कैसे आजादी दिलवाई थी भारत को? आपसे मैं कोई बात पूछ रहा हूं, उसका कोई तथ्य दीजिए ना। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, भगत सिंह जी ने यदि आजादी दिलवा दी थी तो आजाद हिंद फौज में जिन्होंने अपनी छाती पर गोली खाई थी, वो हजारों लोग कौन थे आजाद हिंद फौज वाले? अरे यार, तुम पागल आदमी हो क्या या कोई मेंटल आदमी हो तुम भगत सिंह जी की कुर्बानी को नजरअंदाज कर रहे हो। हाँ, जैसे तुम उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को नजरअंदाज कर रहे हो ना, जिन्होंने फौज का गठन करके अपनी छातियों पे गोली खाई है भारत माता के लिए, वैसे मैं भी नजरअंदाज कर रहा हूं। और वो हजारों के हजार आस्तिक थे। अरे भाई, उन्होंने जेल में सैकड़ों पुस्तकों को पढ़ा है, उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ा, उन्होंने सुकरात को पढ़ा है, उन्होंने फ्रेडरिक एंगल जैसे कितने लोगों को पढ़ा है। तब जाकर के जब उन्हें भगवान के लिए कोई भी फैक्ट नहीं मिला ना, तब वो जाके नास्तिक हुए और उन्होंने ये पुस्तक लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। तो भाई, उन्हें भगवान के बारे में जानना था तो उन्हें भगवत गीता पढ़नी चाहिए थी, उपनिषद पढ़ने चाहिए थे, उन्हें योग सूत्र पढ़ना चाहिए था, भक्ति सूत्र आदि पढ़ने चाहिए थे ना। ये कौन सी बात है कि जानना मेरे को अध्यात्म और भगवान के बारे में है और पढ़ मैं रहा हूं कार्ल मार्क्स को? ये कौन सा लॉजिक है भाई? कहाँ का लॉजिक है ये बताइए, मुझे भी समझाइए थोड़ा। सिर्फ किताबों की बात नहीं है, उन्होंने सामने भी देखा कि कोई भगवान नहीं आया हमारे देश को आजाद करवाने के लिए, और उन्होंने ये सब देखकर ही नास्तिक होना चुना था। तो क्या उनकी नास्तिकता की वजह से भारत आजाद हुआ है? भारत तो उन्हीं की वजह से आजाद हुआ है ना, जो लाखों लोग आजादी के लिए निकले थे, जिन्होंने क्रांति की थी, और उन हजारों की वजह से हुई थी जिन्होंने छातियों पर गोली खाई थी। और ये लाखों और हजारों सबके सब आस्तिक थे। उतर आए ना अपनी औकात के ऊपर। मतलब वो भगवान को नहीं मानते थे, इसलिए तुमने उनकी कुर्बानी को सिरे से नकार दिया। तो भाई, मैं एक काम करता हूं, मैं भगत सिंह की नास्तिकता को अपना लेता हूं और गुरु नानक देव जी से लेके जो 10 हमारे गुरु हुए हैं, जो कि सारे के सारे आस्तिक थे और उन्होंने अपने देश क्या पूरे समाज का कल्याण किया है, उनके सिद्धांत को मैं छोड़ देता हूं। मैं चारों साहिबजादों के सिद्धांत को त्याग देता हूं, मैं बंदा सिंह बहादुर जी के सिद्धांत को त्याग देता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांत को त्याग देता हूं, छत्रपति शाहू जी महाराज के सिद्धांत को त्याग देता हूं, छत्रपति संभाजी महाराज के सिद्धांत को त्याग देता हूं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, खुदीराम बोस आदि हुए। इन सबके सिद्धांत को मैं त्याग देता हूं क्योंकि ये सब तो आस्तिक थे ना। मैं एक बंदे को पकड़ लेता हूं आपके अनुसार। आप राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई आदि, इनसे बड़ा भगत सिंह जी को सिद्ध कर दीजिए, नेताजी से बड़ा सिद्ध कर दीजिए, चंद्रशेखर आजाद जी से बड़ा सिद्ध कर दीजिए, गुरु नानक देव जी से बड़ा सिद्ध कर दीजिए। मैं सबको त्याग कर अभी के अभी भगत सिंह को अपना लेता हूं, क्योंकि इन सब लोगों ने भी तो अपना पूरा जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए दिया है, भारत की सेवा के लिए दिया है, पूरे समाज के कल्याण हेतु इन्होंने कार्य किए हैं। तो आप इनको भगत सिंह जी से बड़ा सिद्ध करिए ना, करिए, कोशिश करके देखिए एक बार। अरे भाई, तो मैंने कब मना किया है कि ये लोग क्रांतिकारी या बलिदानी नहीं थे? मैंने मना किया है? बताओ कहां पे मना किया मैंने? तो आप भगत सिंह के नाम पर क्या बेचने आए हैं मुझे? अरे भाई, मैं बेचने कुछ नहीं आया हूं। ये बेचने खरीदने वाली बात कहां से आ गई बीच में? तो भगत सिंह का नाम लेकर तुम भक्ति मार्ग को क्यों टारगेट कर रहे हो, धर्म को क्यों टारगेट कर रहे हो, नास्तिकता क्यों फैलाने का प्रयास कर रहे हो, तुम ये बताइए। जबकि अभी मैंने आपको बताए हैं एक से एक बड़े क्रांतिकारी और एक से एक बड़े महापुरुष, जो कि सबके सब आस्तिक थे। तो तुम ये सब करना क्या चाह रहे हो, जरा मुझे समझाओ। अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, वो युवाओं के सबसे बड़े आइडल हैं। उन्होंने आजादी के लिए एक ऐसी आग भड़काई थी जो सबके दिलों में जल उठी थी। युवाओं के आइडल वो बनेंगे ही, युवाओं में उनका इन्फ्लुएंस होगा ही। जब बार बार आप जब भी हीरो का नाम लेना होगा तो भगत सिंह का ही नाम लोगे। आपने उनको एजेंडा के तहत सबसे बड़ा दिखाया ही है। आपने कब खुदीराम बोस के बारे में ये बातें कही हैं, या फिर राजगुरु सुखदेव जी के बारे में ये बातें कही हैं? आपने कब चार साहिबजादों के बारे में बच्चों को बताया है या युवाओं को बताया है जो उनके आइडल वो होंगे? क्योंकि आपका एक हिडन एजेंडा है ना।
इसलिए आप नहीं बोलते हो। तो ये मुझे मत बताइए कि वो सबसे बड़े आइडल है। आइडल बनाया है आप लोगों ने, वामपंथियों ने मिलकर, और आपने इन लोगों का प्रचार नहीं किया है। इसके पीछे वजह है क्योंकि इन सब के साथ धर्म जुड़ा हुआ है और वो आपके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठता है। आप हमें बेवकूफ थोड़े बना के निकल जाओगे 2 मिनट में कि आए और कुछ भी कह दिया और हमने सुन लिया। हम फैक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, हमारे सामने तथ्य रखिए, इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स मत रखिए हमारे सामने। हाँ, अगर हम कहीं तथ्यों के आधार पर गलत हैं तब हमें कहिए और हमें तथ्य दिखाइए। यदि आप तथ्य दिखा देते हैं तो हम कहेंगे कि हमने गलत बात की है। तथ्यों के आधार पर हमें गलत सिद्ध करिए। अरे यार, हमने कौन सा माइंड वॉश कर दिया भाई? तुम तो बिना मतलब के बोले ही जा रहे हो। और ये क्या तुमने एजेंडा एजेंडा की रट लगा रखी है? हाँ बिल्कुल भाई, तुम माइंड ही वॉश कर रहे हो। उसके पीछे की वजह मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें ना ही कोई लेना देना भगत सिंह से है, ना ही किसी अन्य से है। तुम्हारे एजेंडा और प्रोपोगेंडा में फिट बैठती है भगत सिंह की नास्तिकता, इसलिए तुम बार बार उनका नाम लेते हो। अगर वो आस्तिक होते ना, तुम आज उनका भी नाम नहीं लेते। तुम उन्हें भी वैसे ही त्याग देते जैसे तुमने हजारों को त्याग दिया, जैसे तुमने लाखों को त्याग दिया है ना, वैसे तुम उनको भी त्याग देते। भगत सिंह से तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें अपने प्रोपोगेंडा एजेंडा से लेना देना है। उसमें भगत सिंह फिट बैठ रहे इसलिए तुम बिठा रहे हो। भगत सिंह आस्तिक होते तुम कभी भगत सिंह का एक बार नाम भी ना लेते। और ये बात 100% फैक्चुअल है। बताओ, अगर भगत सिंह आस्तिक होते तो क्या तुम उनका वैसे ही प्रचार करते जैसे आज कर रहे हो? हाँ बिल्कुल भाई, मैं तब भी उनका ऐसे ही प्रचार करता, ऐसे ही उनका नाम लेता। अच्छा, तो जो आस्तिक है उनका तो प्रचार करते हुए कभी नहीं दिखते तुम वामपंथी लोग। कभी तुम ये नहीं कहते कि भाई राम प्रसाद बिस्मिल जी को या राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, विवेकानंद आदि जो हमारे युग पुरुष हुए हैं उनको, या चार साहिबजादों को, या आदि को, तुमने तो कभी प्रचार नहीं किया इन लोगों का। तुम जो नास्तिकता फैलाते हो, अपने वाम पंथ का एजेंडा सेट करते हो, पीछे तुम्हारे भगत सिंह की फोटो लगी होती है, किसी आस्तिक क्रांतिकारी की क्यों नहीं लगी होती तुम्हारे पीछे फोटो? तुम्हारे कौन से नास्तिक ने अन्य किसी क्रांतिकारी की फोटो रखी है, पीछे किसी महापुरुष की फोटो रखी है? बताना जरा मेरे को, जो कि आस्तिक हो। किसी की भी नहीं। क्योंकि वहां तुम उनकी फोटो लगा करके धर्मों को टारगेट कर नहीं सकते, धर्मों के प्रति अपनी नीचता बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 मिनट में तुम एक्सपोज हो जाओगे वहां। इसीलिए तुम भगत सिंह को पोर्ट्रे करते हो, वहां तुम पीछे भगत सिंह की फोटोएं लगाते हो ताकि तुम अपनी नास्तिकता का एजेंडा चला सको। और फैक्ट पे तुमसे बात करो ना, 2 मिनट में तुम लोग रो देते हो। और एक बात सुन के जाना, भगत सिंह जी का सम्मान हम भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान दी है, कुर्बानी दी है, जैसे हजारों ने दी है। तो हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना अन्य हजारों का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी कुर्बानी दी है। हम भगत सिंह जी का इसलिए सम्मान नहीं करते कि वह नास्तिक थे। उनकी नास्तिकता हमारा सम्मान का पात्र नहीं है। तो उम्मीद है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये दुकान कहीं और ले जाइए, और जिस दिन नास्तिक आस्तिक की चर्चा करनी होगी ना, खुला मैदान है, जब चाहे आ जाइए, पर फैक्ट्स पे चर्चा करिएगा। और उससे पहले प्रमाण लेकर के आइए कि भगत सिंह जी की नास्तिकता की वजह से ये देश आजाद हुआ था। आगे आपसे चर्चा हम तब कर लेंगे। चुप यार। हाँ, बस यही भाषा आप अपनाते हैं जब आपके पास फैक्ट्स नहीं होते बात करने के लिए, और आप इसी जुबान पर उतर आते हो, चाहे असल जीवन हो, चाहे इंस्टाग्राम आदि के कमेंट्स हो। इसलिए हमें ये भाषा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तथ्य है, हम तथ्यों के ऊपर बातें करते हैं। जिस दिन तथ्य के ऊपर बात करनी है, आ जाना। आपने गाली दी है, परंतु फिर भी हम आपको यही कह के भेजेंगे कि हरि आपका कल्याण करे। नारायण।